दोस्तों, हम लोगों ने अक्सर ये सुना है कि भगवान ने मेरी मदद नहीं की। भगवान तो है ही नहीं इस दुनिया में। भगवान तो समझो है ही नहीं। मैंने तो इतना पूजा पाठ किया तब भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ लोग को तो ये भी कहते हुए सुना है कि भगवान तो केवल केवल ढकोसला करता है, भगवान तो केवल दिखावा करता है, भगवान तो है ही नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है। काफ़ी कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि मैंने तो भगवान की दिन रात सेवा, दिन रात प्रार्थना की, पूजा की, उसके बावजूद भगवान ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, उल्टा के दुखों के पहाड़ खड़े कर दिए मेरे लिए। दोस्तों, ऐसी ही सोच रखने वालों के लिए ये वीडियो आज, अगर आपकी ऐसी सोच नहीं है तो कम से कम ऐसी सोच रखने वालों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, भगवान है और हमारे साथ है, हमारे पास है, बार बार हमारी मदद करने को खड़े हैं। बस हमारे देखने का नज़रिया ही कुछ अलग है। दोस्तों, समझते हैं आज इस छोटी सी बात को इस कहानी के ज़रिए से। दोस्तों, एक गांव था जहाँ पर बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आ चुका होता है, बाढ़ आ रहा होता है। बाढ़ के डर से सारे लोग दम दमा के गांव छोड़ के भाग रहे होते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी हो चुकी होती है। ना कोई अपनी बीवी को देख पा रहा है, ना बच्चे को। आंधी तूफान में, बाढ़ में सब डूबे मरे जा रहे हैं। सब जन का एक ही मंशा था, कैसे भी जान बचे और इस गांव के दूसरी छोर पे हम सब चले जाए, दूसरे किनारे पे हम सब पहुंच जाए और हम सब की जान बच जाए। कोई आओ देखता ना ताओ, बस अफरा तफरी में दौड़े जा रहा था। जिसे जो मिलता उस पर बैठ के लद के गांव पार करता। कुछ लोग तो पैदल ही दौड़ रहे थे। कहीं कोई परिवार एक साथ जुट होके एक दूसरे पे लदा हुआ दौड़ता नजर आया। चारों तरफ अफरा तफरी के माहौल में एक पंडित जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए इस इंतजार में कि ऊपर वाला ईश्वर, अल्लाह, भगवान स्वयं आएगा आज मुझे बचाने। मैंने इतने साल तक जो पूजा पाठ की है, आज उसका इम्तिहान है। आज ऊपर वाले को मुझे ये साबित करना होगा कि वो मेरे साथ है। और इसी इंतज़ार में वो पंडित जी उस सीढ़ियों पे आराम से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं इस आंधी तूफान के माहौल में कि ऊपर वाले आके उसे स्वयं ही बचाएगा। इस आंधी तूफान में अचानक से एक लड़के को याद आता है कि पंडित जी शायद गांव छोड़ के नहीं जा रहे, कहीं वो बूढ़े पंडित जी मर ना जाए। इस चिंता में इस बच्चे का जी ना लगा। इस बच्चे को अचानक से वो पंडित जी याद आए जो इसे रोज प्रसाद दिया करते थे। वो उल्टा कदम दौड़ता हुआ सीधा इस पंडित जी के पास आया। पंडित जी को आके बोला, पंडित जी तुरंत चलिए, अब आंधी तूफान और बाढ़ इतना बढ़ गया है, अपने जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? आपको लगता है कि आप बचेंगे? आप यहाँ से तुरंत चलिए, फौरन निकल पड़िए। आप तो जान गंवाएंगे ही और आपको बोलते बोलते मेरी जान भी चल जाएगी। तुरंत चलिए। पंडित जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, मेरा भगवान, जिसकी मैंने इतनी सालों साल सेवा की है, वो स्वयं आएगा मुझे बचाने के लिए। मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लड़के ने दोबारा तिबारा, शायद 100 बार भी जिद्दी की कि मेरे साथ चलिए, आपकी जान जोखिम में मत डालिए, हो सकता है आप कल का सूरज देख भी ना पाए। पंडित जी ने वापस कहा, बच्चे तुम बहुत छोटे हो, तुम बालक हो, तुम चले जाओ। मुझे पता है आज इम्तिहान की घड़ी है। आज सालों साल मैंने सेवा किया है ईश्वर का, प्रभु का, इतने सारे मैंने एकादशी के व्रत करके रखे हैं। क्या वो फजूल जाएंगे? नहीं, आएगा ईश्वर मुझे देखने, मुझे बचाने। तुम चले जाओ। लड़के ने मन में सोचा, ये पंडित पागल हो चुका है और ये पंडित की तो जान जाएगी, साथ में मेरी भी ना चल जाए। लड़का उल्टा कदम दौड़ा, सोचा मैं गांव छोड़ के भागता हूँ। लड़का तो चले गया। पंडित जी सीढ़ियों पे चुपचाप शांति से बैठे रहे, ईश्वर का नाम लेते रहे, राम नाम जपते रहे। उतने में अचानक से नाविक आया और नाव में वो पूरे गांव का चक्कर लगा रहा था ताकि उसे कोई भी मिले तो वो उसे नाव में बैठा के इस गांव को पार करा दे ताकि कोई की भी जान ना चले जाए। उतने में उस नाविक को दिखता है ये पंडित। नाविक पंडित जी के पास आके कहता है कि पंडित जी बैठिए। पंडित जी तो बस वही रट लगाए हुए थे, मेरा ईश्वर आएगा मुझे बचाएगा, मेरा प्रभु आएगा मुझे बचाएगा। भगवान को तो आज साबित करना होगा कि भगवान का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। पंडित जी टस से मस ना हुए और ये नाविक भी थक हार के परेशान होके चुपचाप से चले जाता है। परंतु पानी का बहाव बढ़ते चले गया। पंडित जी सीढ़ी से मंदिर के अंदर चल गए। मंदिर के अंदर से एक तल्ला,
दूसरा तल्ला धीरे धीरे करके पानी का बहाव क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, पंडित जी को मजबूरन मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर वाली चोटी में जाके बैठना पड़ा। पंडित जी वहाँ बैठ गए, राम नाम जपना चालू कर दिए। पूरा गांव एक के बाद एक खाली हो गया, पर पंडित जी को वो ना दिखा। पंडित जी को तो बस एक ही जिद थी, ऊपर वाला आएगा मुझे बचाएगा, मेरा प्रभु आएगा मुझे बचाएगा। मैंने इतने साल जो सेवा की है। पंडित जी इस बात को मान ही नहीं रहे थे कि उन्हें इस गांव को छोड़ के चली जानी चाहिए। उतने में एक हेलीकॉप्टर वाला आता है, जो कि बाकी बचे हुए कोई भी व्यक्ति उन्हीं के लिए आया हुआ होता है। तो वो आके जैसे ही देखता है कि यहाँ पर पंडित जी जो कि मंदिर की चोटी में ध्वज पकड़े हुए, झंडा पकड़े हुए लटके हुए हैं, ऊपर से वो रेस्क्यू करने के लिए पंडित जी को ऊपर से रस्सी गिराता है और बोलता है, पंडित जी इस रस्सी को पकड़ लीजिए वरना आप अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। पंडित जी ध्वजा पकड़े हुए, झंडा पकड़े हुए, राम नाम जपते हुए वही बात फिर से कह देते हैं, नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा ईश्वर स्वयं मुझे बचाने आएगा, मेरा प्रभु स्वयं मुझे बचाने आएगा। ये हेलीकॉप्टर वाला चौंक जाता है कि इस पंडित को हम लोग रस्सी फेंक रहे हैं और ये पंडित जी ऊपर वाले का इंतजार में है। ज़्यादा देर हेलीकॉप्टर वाला भी वहाँ नहीं रुक पाता है, हेलीकॉप्टर वाला भी थक हार के फाइनली चले जाता है। पंडित जी राम नाम जपते हुए फाइनली अपने प्राण त्याग देते हैं। अब पंडित जी इस आंधी तूफान के बहाव में फाइनली डूब मरते हैं। दूसरे दिन का सूरज तो वो देखते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि पंडित जी ने बहुत सारी सेवा पूजा अर्चना सालों साल की थी, उनको तो स्वर्ग मिलना ही था। फाइनली पंडित जी जाते हैं स्वर्ग में, पर वो बहुत नाराज़ होते हैं भगवान से। भगवान से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। भगवान जब उन्हें बुलाते हैं, आओ भक्त आओ, भगवान को बहुत ज़्यादा क्रोधित स्वर में पंडित जी गुस्से में कहते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करने वाला, मैंने आपके ऊपर में विश्वास किया कि आप मेरी जान बचाएंगे, आप मेरे खुदा हैं, आप मेरे प्रभु हैं, ये सोच के मैंने आपके ऊपर में भरोसा किया और आपने क्या किया, आपने तो मेरी जान ही ले ली। मैंने सोचा कि आप मुझे बचाने स्वयं आएंगे और मैं इसी इंतज़ार में ना उस लड़के के साथ गया, ना उस नाविक के साथ गया, ना उस हेलीकॉप्टर वाले के साथ गया और आपका राम नाम जपता रहा और आपने राम नाम का मुझे ये सिला दिया कि अपने पास ही बुला लिया। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तू वहाँ पर जो आराम से सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, पूरा गांव अफरा तफरी करके गांव छोड़ के भाग रहा था, उस बालक को, उस लड़के को अचानक तू क्यों याद आने लगा? मैंने उसे तेरे बारे में बोध कराया, मैंने उसे तेरे बारे में याद दिलाया और वैसी हालत में भी वो बच्चा तुझे बचाने आया, क्योंकि उसके मन में मैंने तेरे लिए जगह बनाया कि जा उस पंडित को बचा, और तू तो वहाँ पर राम नाम जपता हुआ बैठा ही रहा। फिर उस नाविक वाले को भी जाना कहीं और था, मैंने तुझ तक भेजा ये सोच के कि कहीं ना कहीं तू इतना राम नाम जप रहा है, तुझे बचाना चाहिए। मैं दोबारा नाविक वाले के रूप में तुझे बचाने आया, पर तू तो राम नाम जपता हुआ मंदिर के अंदर चला गया, राम नाम जपता हुआ ध्वज पकड़ के लटका रहा तू। मैं तीसरी बार हेलीकॉप्टर में तुझे बचाने आया, ऊपर से लटक के बार बार लगातार मैं तुझे बोलता रहा, रस्सी पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, ऊपर आ जा, जान बचा ले, कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तू सुना? तू बिल्कुल नहीं सुना। तू आराम से राम नाम जपता रहा और राम नाम के द्वार पे आ भी गया। मैं लगातार बार बार तुझे बचाने आया, तू ही अनदेखा करता रहा। दोस्तों, हमारे मन में भी यही बैठे रहता है कि भगवान हमें बचाने स्वयं नहीं आए, भगवान ने मेरी मदद नहीं की, भगवान ने मुझे बचाया नहीं, भगवान तो उल्टा अनदेखा कर दिए, भगवान तो मेरा बुरा ही चाहते हैं, भगवान कुछ भी नहीं चाहते हैं, भगवान सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद करते हैं किसी और के रूप में। ये कलयुग है दोस्तों, भगवान स्वयं अवतार लेके ना आपकी मदद करेंगे ना मेरी। हम सबको आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। जो हमारा मदद कर दे वही हमारा मसीहा है, जो हमें नैया से पार लगा दे वही हमारा ईश्वर है। और हो सके दोस्तों तो किसी ना किसी के जाने अनजाने में आप भी ईश्वर बन के देखिए। ऊपर वाला बार बार आपको मौका देता है किसी की सेवा करने का, और आपको मौका देता है किसी दूसरे में ईश्वर देखने का। सोच के देखिएगा इस बारे में। हो सके तो ज़िंदगी में सामने वाले की मदद ज़रूर करें, और अगर सामने वाला आपकी मदद कर रहा है उसमें ईश्वर एक बार ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्प्रेड करें, फैलाइए, शेयर करिए, ताकि लोगों की आँख खुले। ईश्वर हर जगह है, ईश्वर बार बार आपकी मदद कर रहा है। बस
अंतर है आपके नज़रिए का। नज़रिया बदलिए, भगवान आपको स्वयं सामने नजर आएंगे, आपके बिल्कुल सामने। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। नेहा खेतान, थैंक यू।